हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। मैं मुकेश पटेल आपके लिए लेकर आया हूँ बुक रीडिंग, जिसमें हम एक बुक की रीडिंग करेंगे जो कि बुक है ए कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके राइटर हैं नीमराज सुंडा, जिसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ टर्म agriculture and related subject which are derived from words of different language are followed। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर में टर्म यूज होते हैं वो किस किस लैंग्वेज से आए या उससे रिलेटेड जो टर्म है वो किस लैंग्वेज से आए हुए हैं और उनका मीनिंग क्या है, उनका मतलब क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है जो कि अगार अगार मीनिंग है, मीनिंग सोयल, एंड कल्चरा कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन। तो सोयल का कल्टीवेशन हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और जो कि वर्ड लिया गया है कहाँ से, लैटिन भाषा से। ओके। सेकेंड टर्म है हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीन्स है एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट। तो कैसे हम फील्ड का जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक क्या क्या हमें मैनेज करना होता है, वो सब हम पढ़ते हैं एग्रोनॉमी के अंदर, जो कि किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तीसरा हमारा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीनिंग, हॉर्टिकल्चर जो है वो किस वर्ड से है, लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब है हार्टस। हार्टस मीनिंग गार्डन एंड कल्चरा कल्चरा मीनिंग कल्चर या फिर ग्रोइंग। तो गार्डन को कैसे हम ग्रो करते हैं, उसके कैसे कल्टीवेशन करते हैं, वो हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा टर्म है पोमोलॉजी। ये एक लैटिन ग्रीक वर्ड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा भी जाता है कि लैटिन ग्रीक वर्ड। पोमोलॉजी जो है वो कौन सा वर्ड है, लैटिन और ग्रीक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें देखते हैं लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड होता है पोमम। पोमम का मीनिंग है फ्रूट, एंड ग्रीक वर्ड है लोगस। लोगस का मीनिंग है डिस्कोरस, डिस्कोरज, डिस्करेज। तो कैसे हम फ्रूट का अध्ययन पोमोलॉजी के अंदर करते हैं। अगला टर्म देखते हैं हम ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर ये लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग है ओलरिस। ओलरिस मीनिंग पोर्ट हर्ब, एंड इंग्लिश वर्ड कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन। तो कैसे हम उसका ओलरी ओलरी कल्चर जो वो लैटिन वर्ड है और उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं वेजिटेबल्स का। ओके। तो छठा टर्म है हमारा फ्लोरिकल्चर। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड से, जिसका मीन्स है फ्लोरिस मीनिंग फ्लावर, कंसर्न कंसर्न विद कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो फ्लोरिकल्चर जो है कि लैटिन वर्ड है, उसके अंदर हम फ्लावर का और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ओके। अगला वर्ड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है जिसका एक्स 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 का मतलब है आउट एंड टेंसियो मीनिंग स्ट्रेचिंग। तो किसी चीज़ को बाहर की तरफ खींचना मतलब प्रसार करना, तो वो होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ओके। अगला हमारा है सोयल। सोयल है जो भी लैटिन वर्ड है। तो सोलम ये लिया गया है सोलम से, जिसका मीनिंग है ग्राउंड और फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट है उसका जो ग्राउंड है, ऊपरी लेयर है या फ्लोर है, उसको हम सोयल के अंदर अध्ययन करते हैं। ओके। अगला टर्म है मानसून। मानसून जो कि एक अरेबिक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, जिसका मीन्स है मौसी मीनिंग सीजन। ओके। तो इसमें हम मानसून का अध्ययन करते हैं। अगला है बायोडायनमिक। बायोडायनमिक जो आपका है वो ग्रीक वर्ड है बायोस। बायोस मीनिंग लाइफ, बायोस का मतलब है लाइफ, एंड डायनेमिक, डायनेमिक मीनिंग एनर्जी। ओके। तो बायोडायनेमिक के अंदर हम लाइफ एनर्जी का अध्ययन करते हैं जो कि ग्रीक वर्ड है। अगला हमारा है ट्रक गार्डनिंग। ओके। ट्रक गार्डनिंग ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब है ट्रक। ट्रक मतलब टोर्क्यूर मीनिंग
टू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब ट्रक गार्डनिंग का मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाना। ये हमारा कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है निमेटोड। निमेटोड कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग नीमा, नीमा मीनिंग होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर। एन टोइड, टोइड मीनिंग फॉर्म, तो धागे जैसी धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होती है वो निमेटोड की होती है। तो इसमें हम निमेटोड का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कैसा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक पेडोन, पेडोन का मीनिंग होता है सोयल और अर्थ। पेडोन का मीनिंग है सोयल और अर्थ। ओके, तो पेडोलॉजी के अंदर हम सोयल या फिर अर्थ का अध्ययन करते हैं। अगला टर्म है हमारा मार्केट। मार्केट एक लैटिन वर्ड है जो कि आया है मार्केटस मीनिंग प्लेस ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक और मर्चेंडिस। ठीक है, तो मार्केट का मतलब है प्लेस ऑफ ट्रेड, वो एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी चीज़ का ट्रेड किया जाता हो उसे हम मार्केट कहते हैं। ओके, तो ये मार्केट जो है वो लैटिन वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टर्म है इवोल्यूशन। ओके, क्या है इवोल्यूशन? ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इवोल्यूटियो, इवोल्यूसियो मीनिंग अनरोलिंग। क्या है? अनरोलिंग और रोलिंग आउट, या तो अनरोलिंग या फिर रोलिंग आउट। तो ये है हमारा इवोल्यूशन, मतलब किसी चीज़ का बढ़ावा देना। तो ये है हमारा लैटिन वर्ड। आगे बढ़ते हैं और अगला टर्म है हमारा इंजाइम। इंजाइम कैसा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। इन, इन मीनिंग इन, एंजाइम मीनिंग फर्मेंट या लिविंग। इंजाइम का मतलब होता है कुछ चीज़ों का बनना जो कि मनुष्य लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, तो उन्हें कहते हैं हम इंजाइम। ओके, तो ये हमारा ग्रीक वर्ड है। अगला हमारा वर्ड है क्रेडिट। कौन सा वर्ड है? तो अगला टर्म हमारा है क्रेडिट। कौन सा टर्म है? क्रेडिट। क्रेडिट कैसा वर्ड है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्रेडो मीनिंग आई ट्रस्ट यू। इसका मतलब है जो क्रेडिट, आपने सुना होगा जब बैंक से हम क्रेडिट लेते हैं या लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बैंकर है वो हम पे ट्रस्ट करता है और हमको लोन प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट का मतलब ये है आई ट्रस्ट यू, जो तुम पे विश्वास कर सके। तो क्रेडिट जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अगला टर्म हमारा है सोसाइटी। ओके, सोसाइटी ये कौन सा वर्ड है? सोसाइटी। तो सोसाइटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सोसिएटस, विच वाज ड्राइव्ड फ्रॉम नाउन सोसियस। ओके, मीनिंग कॉमरेडी या फिर फ्रेंडली। ओके, मतलब सोसियो, सोसी सोसाइटी मतलब सोसियो जो सामाजिक, जो एक दूसरे से मिल के रहते हो वो, उसका अध्ययन हम करते हैं सोसाइटी। तो ये हमारा लैटिन वर्ड है। अगला हमारा टर्म है वल्गराइजेशन, जो कि फ्रेंच वर्ड है। जिसका वल्गराइज मीनिंग पॉपुलराइज, जो पॉपुलर है। ओके, तो वल्गराइजेशन जो हमारा है वो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। और आगे बढ़ते हैं हम अपने। अगला टर्म हमारा है सेल। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। सेला, सेला मीनिंग ए स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज ए यूनिट विच ए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सेल क्या होती है कि ये एक ग्रुप होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर होता है जो धीरे धीरे क्या करता है? एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जो बड़ी स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, तो ये सेल, सेल जो कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला टर्म है इन वीवो।
एंड इन विट्रो। तो ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ओके, लैटिन वर्ड है। तो इन विवो मीनिंग, इन विवो मीनिंग विद इन द लिविंग, मतलब जो लिविंग के अंदर होता है वो इन विवो। एंड इन विट्रो मीनिंग विद इन द ग्लास, जो ग्लास के अंदर होता है। जैसे लैब में कोई वर्क होता है तो वो इन विट्रो कहलाता है, और जो लिविंग होता है वो इन विवो कहलाता है। ओके, तो ये आपको टर्म एकदम क्लियर कट याद होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक इन विवो एंड इन विट्रो, इन विवो मतलब लिविंग में, इन विट्रो मतलब ग्लास में या फिर लैब में। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की तरफ। अगला टर्म है अपना प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लास्टिकास, प्लास्टिका। तो मीनिंग फॉर्मेड और मोल्डेड। ओके, क्या है? फॉर्मेड और मोल्डेड। ये प्लास्टिड कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। अगला है अपना इकोलॉजी। ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो ओइकस, ओइकस मीनिंग हाउस या ड्वेलिंग, ड्वेलिंग प्लेस। ओके, हाउस या ड्वेलिंग प्लेस। एंड लोगस मीनिंग स्टडी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसकी स्टडी करना इकोलॉजी कहलाती है, जो कि कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। आगे बढ़ते हैं और अगला टर्म देखते हैं, इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इंटोमोन मीनिंग इंसेक्ट, मीन कट इनटू सेक्शन। ओके, एंड लोगस मीनिंग डिस्कॉर्ड, डिस्कोरेज। ओके, तो इंसेक्ट क्या होता है? कट सेक्शन, मतलब वो कितने वो डिवाइड होता है। तो इंटमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, जो कि किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक वर्ड या ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अगला टर्म है हमारा आर्थ्रोपोडा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। आर्थर्स, ऑर्थर्स मीनिंग, आर्थर्स मीनिंग है सेगमेंटेड, मतलब सेगमेंट जो जुड़े हों कई सेगमेंट में। ओके, एंड पोडस मीनिंग लेग, मतलब जिसके पैर कई पार्टों से जुड़े हुए हों, तो उसे कहते हैं आर्थ्रोपोडस। आर्थ्रोपोडा कैसा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है। अगला टर्म है फाइटोपैथोलॉजी। ओके, फाइटोपैथोलॉजी क्या है? फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स है फाइलोन। फाइलोन का मतलब है प्लांट, पैथोज मीनिंग एलिमेंट्स, एंड लोगस मीनिंग नॉलेज। ओके, तो ये है फाइटोपैथोलॉजी, जो कि कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। अगला हमारा है फंगीसाइड। ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। फंगस मीनिंग फंगस, एंड केडो मीनिंग सेडो मीनिंग टू किल। फंगीसाइड मतलब जो फंगस को कर सके, वो क्या है? फंगीसाइड। ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। तो आज का लास्ट टर्म जो है वो है 28 मेट्रोलॉजी। ओके, तो मेट्रोलॉजी कैसा वर्ड है? ये एक मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। मेट्रोस, मेट्रोस मीनिंग एबव द अर्थ। क्या? एबव द अर्थ सरफेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लॉजी मीनिंग इंडिकेटिंग साइंस, जो अर्थ के एबव है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसका अध्ययन किसके अंदर करते हैं? मेट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। तो आई होप, हाँ एक बात और बताता चलो, जो जितने भी लॉजी वर्ड हैं वो सारे आते हैं आपके ग्रीक के अंदर, और जितने भी कल्चरल वर्ड होते हैं वो आते हैं आपके किसके अंदर? लैटिन के अंदर। ओके, तो आपका जो लॉजी वर्ड होगा वो सारे आएंगे ग्रीक के अंदर। किसके अंदर? ग्रीक के अंदर। और जो कल्चरल वर्ड हैं
वो आपके आएंगे लैटिन लैंग्वेज के अंदर। बट पोमोलॉजी जो वर्ड है वो कंबाइन है ग्रीक और लैटिन का। ओके, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको एक एक टर्म बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आई होप आपको ये पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो जय हिंद, जय भारत।